नमस्कार दोस्तों, दिस इज एफी। वंस अगेन आई वेलकम यू एट माय एफी पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट लॉस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। हर तरीके से टच करता है हर एक की लाइफ को। किस तरीके से व्यापारी हमें ठगते हैं और बिना ठगे भी वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं और ठग के वो किस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। और कई बार जब वो मुनाफे में नहीं बेच पाते, इवन जब वो अपनी लागत मूल्य पर भी नहीं बेच पाते, उससे कम में बेचते हैं, तो किस तरीके से उनको हानि हो जाती है, आज के इस चैप्टर में मैं कंप्लीट करूंगा। आई होप कि एक या दो पार्ट में कंप्लीट हो जाए। ये मेरा वीडियो हिंदी में रहेगा, प्रॉफिट लॉस, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और मैंने इनको कुछ ट्रिक में समेटा है और उन ट्रिक के माध्यम से आप उन सवालों को चुटकियों में कर पाएंगे और कभी भूलेंगे भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर सब्सक्राइबर। धन्यवाद हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही बेहतरीन कमेंट करने के लिए, जिन कमेंट को पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं ऐसे वीडियो आपके सामने ला पाता हूं। तो अगर आप लोगों को, कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर आपकी वीडियो हम सर्च नहीं कर पाते हैं, मिल नहीं पाती है, तो इसके साथ समस्या ये आती है कि आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको बता दूं क्या करना होगा। आपको इसे www.youtube.com आपको यूआरएल में टाइप करना होगा और यूआरएल में टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको हमारा जो जो कि चैनल का नाम है फ्रेंड्स एजुकेशन, ये आपको टाइप करना होगा यूआरएल में। तो सबसे पहले आपको एक एफी टाइप का एक लोगो मिलेगा जो कि जिसका अर्थ है फ्रेंड्स एजुकेशन, या फिर आप यूट्यूब के सर्च इंजन में भी आप डालते हैं फ्रेंड्स एजुकेशन, यहाँ पे आपको स्पेस देना होगा जब आप सर्च इंजन में डालें, लेकिन जब आप यूआरएल में डालेंगे तो आपको सेम यही टाइप करना होगा। उसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, जहाँ पे लिखा हुआ रेड टाइप के कुछ उसमें ब्लैक में सब्सक्राइब, उस बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको ईमेल जाएंगे जो भी हम नया बनाएंगे। इट मीन्स हम जो भी नया बनाएंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास। तो चलते हैं आज की इस पाठशाला में जो कि प्रॉफिट लॉस को लेकर है। तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले के साथ साथ मैं आपको कुछ ना कुछ बीच में बताते रहूंगा कि गेन यानी कि प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब निकलता है? एसपी बोले तो सेल प्राइस। सेल प्राइस यानी कि आपका विक्रय मूल्य। ये कई बार कंफ्यूज होती हैं और आपको थोड़ा सा रट्टा भी मारना है, समझना भी है। एक बार रट्टा मारना है, एक बार समझना है, उसके बाद सारे आपको क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं अपने बुक के, और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हमेशा के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। कई जगह रट्टा मारने होंगे और मैं कोशिश करूंगा रट्टा मारने के साथ साथ आपको मैं समझा भी सकूं। गेन प्रॉफिट हो गया। सेल प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कि जिस पे वस्तु को बेचा जाता है, और कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, जिस पे वस्तु बनती है, जो खर्चा आता है उसको बनाने में। तो जब हम सेल प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस हम घटा देते हैं तो हमें मिलता है गेन यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ। सेम लॉस यानी कि हानि। सेम सेल कॉस्ट प्राइस है, इसमें से कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस लेस करना होता है तो हानि निकल के आती है। और प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है प्रॉफिट बटे सीपी यानी कि सेम कॉस्ट इंटू में 100, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस बटे में सीपी इंटू 100। मैं एक चीज को बताने के लिए दोबारा जाऊंगा परसेंटेज वाले चैप्टर में। मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी इस पॉइंट को क्लियर किया था, दोबारा करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपए की है, 100 रुपए की है और वो वस्तु बन जाती है 150 रुपए की। अब मैं आपसे बोलता हूं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हो गया, तो भी डिफरेंस कितने का है? 50 का। 50 ऊपर आ गया डिफरेंस वाला और नीचे आएगा, ज्यादा हो रहा है ना तो नीचे आएगा कम वाला। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। 1/2 को बोलते हैं 50%। तो इसे कहते हैं 50% की वृद्धि हो गई। अब ये 1/2 को 50% कैसे कहते हैं भैया? 1/2 की अगर मैं 100 में गुणा कर दूंगा तो 50 निकल के आएगा। इस तरीके से निकल के आता है 50%। अब यही सेम चीज होती अगर मैं आपसे कहता कि कोई वस्तु, ये परसेंटेज का साइन नहीं है यहाँ पर, रुपए का साइन था, बिकॉज इट इज ऑल्सो रुपए, इसलिए वो भी रुपए था। अगर मान लीजिए कोई वस्तु 150 रुपए की है और वस्तु बन जाती है 100 रुपए की। अब वो कहता है जी बताओ जी कितने परसेंट की कमी हो गई, कितने परसेंट की कमी? तो डिफरेंस है 50 का, बटे में जब कम हो रहा है तो नीचे आएगा ज्यादा वाला। ये आपको ध्यान रखना है, जब कमी हो रही है तो नीचे आएगा ज्यादा वाला। तो ज्यादा क्या? 150 है 100 यानी कि 150। तो 50 से कम 50, 50 दिया 150। 1/3 को हम बोलते हैं 33 सही 1/3%। अब 1/3 को 33 से 1/3% कैसे कहते हैं? ये भी वही सेम फॉर्मूला है। 1/100 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो 3 के 9, 3 के 9 बचे कितने? 1। इस तरीके से निकल के आता है। तो बट प्रॉफिट लॉस में ऐसा नहीं हो रहा है। प्रॉफिट लॉस में तो भैया हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं
कि एक वस्तु है, जैसे मान लीजिए आपसे कहता हूँ एक वस्तु है जो कि 100 रुपए की है। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तब आपको समझना होगा और ध्यान देना होगा। अभी जैसे मान लीजिए मैं इस फोन की बात करता हूँ, ये फोन लिया है मैंने, जैसे कि फोन है गिवन है। मान लीजिए मैंने फोन परचेज किया है, ध्यान समझना है आपको, ये फोन मैंने परचेज किया है 1200 रुपए में, यानी कि इस 1200 रुपए में मैंने फोन को खरीदा है। खरीदने का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, और बाद में मैं इसमें कवर चढ़ा देता हूँ, अच्छा सा कुछ कवर या कुछ बढ़िया सा कुछ भी नया करता हूँ, या नहीं भी करता हूँ तो भी चलेगा, बट मैंने इसको बेच दिया 1500 रुपए में, यानी कि 1200 रुपए में लिया और बेच दिया मैंने इसको 1500 रुपए में। तो अब आपको ये बताना है कि ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज का आपको फॉर्मूला रटना है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है सेल प्राइस, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1500 माइनस 1200, इट इज 300 रुपये। बट ये प्रॉफिट निकल के आया है आपका, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे होता है सीपी, और इनटू में 100 रटना है आपको। प्रॉफिट बटे में सीपी इनटू में 100। तो प्रॉफिट हुआ 300 रुपए का, और कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस आपका, ये आपको सोचना है, 1200 रुपए में लिया है तो कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए। बस इनटू में 100 मत करो, क्योंकि रट्टा मारा हुआ है हम लोगों ने। तो 3/12, 3/12 का मतलब काट देंगे, 3 कम 3 चौके 12। 1/4 को बोलते हैं 25%, जिन्हें मालूम है। और जिसको नहीं मालूम है वो 1/4 की गुणा कर सकता है 100 के साथ। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसलिए मैंने यहाँ टेबल भी बनाई है। इस टेबल को मैंने 3 बार दिखा रखा है अपनी वीडियोस में। परसेंटेज में भी आया था, परसेंटेज से पहले किसी और वीडियो में भी डाला था मैंने, जैसे कि 1/4 आप यहाँ देख रहे हैं 25%। ये आपको रट्टा मारना है, एक बार रट लेने हैं। परसेंटेज में मैंने टिक भी लगाया होगा आपको कि कौन कौन सी आपको आनी ही चाहिए, तो वो आपको आनी ही चाहिए। बाकी आप सारी कर ले तो इट विल बी गुड, लेकिन वो तो आपको आनी चाहिए। तो ये एक बार आप देख लेंगे अपने तरीके से कि कौन सी करनी है आपको, कौन सी नहीं करनी है। हो सके तो सारी कर लीजिए, बट जिन पे निशान लगा दिए मैंने वो तो आपको सारी करनी है। तो अगर मान लीजिए एक वस्तु है, ये मैंने वस्तु खरीदी है, दोबारा मैं दोबारा से किसी फोन की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए कुछ कोई सामान है, सपोज कीजिए मोबाइल है। इस मोबाइल को मैंने परचेज किया मैंने 200 रुपये में, और मैं इसको बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ मैं इसको 150 रुपये में। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तो भैया 200 भी खरीदी है, बट बेची महंगी है, तभी प्रॉफिट हो रहा है। काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बेच तो सस्ता है, यानी कि लॉस हो रहा है, यानी कि बिल्कुल ठीक क्वेश्चन लॉस कराना चाहता हूँ मैं आपको। तो लॉस परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, हानि कितने परसेंट की हुई। तो लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो है लॉस बटे में सीपी इनटू में 100। तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है, बस जो छोटी सी बताना चाह रहा हूँ, कि जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज हमने यहाँ निकाला था, अगर आपको याद हो तो बटे में सीपी आया था, वैसे लॉस परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो भी बटे में सीपी आएगा। यानी कि ये बात तो तय हो गई भैया कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पूछे या लॉस परसेंटेज पूछे, लॉस पूछे तो लॉस बटे में सीपी, और प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट बटे में सीपी इनटू में 100 इनटू में 100। इनटू में 100 नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपको ये याद है तो ठीक है। और अगर मान लो आपको याद किया नहीं आ रहा है तो इनटू में 100 करके आप निकाल लेंगे। अच्छा, फिलहाल हम लॉस परसेंटेज निकाल रहे थे यहाँ पर। तो वस्तु खरीदी थी 200 रुपए की और बेची 150 रुपए की, तो लॉस हुआ कितने का? 50 रुपए का लॉस आएगा। नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा जो भी हो 200 और इनटू में 100 कर दीजिए, अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 1 कट गया, 5 कम 5 के 20, 1/4 हमें याद है, 1/4 को बोलते हैं हम 25%। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो अभी मैं आज बताऊंगा आपको कब बढ़ेगा कब घटेगा। जैसे एक बात और इस टेबल के माध्यम से बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक कोई सामान है, चलिए मैं सवाल में इनको कवर करने की कोशिश करूंगा, बट फिर भी सवाल से पहले एक हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट दे दूं। मान लीजिए यही फोन मैं 1000 रुपए का लेकर आया, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में गिवन था 1000 रुपए का कॉस्ट प्राइस है जो मैंने लगाया इसको खरीदने में। अब मैं चाहता हूं इसको 10% लाभ पर बेचूं, इसको 10% लाभ पर बेचना है। अभी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको,
और फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूंगा और फिर उन्हीं शॉर्टकट तरीकों को हमें यूज करना है लंबे लंबे सवालों के अंदर। तो अभी क्या दिमाग में आता है भाई, 1000 का 10% निकालता हूं मैं तो निकल के आ गया 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए तो लाभ है, ये मुझे लाभ कमाना है। तो वस्तु थी 1000 रुपए की, तो यानी कि मैं इससे 100 रुपए कमाकर उसको बेचूंगा कितने की, 1100 रुपए की। ठीक है, अब हमें ना ये टाइम यहाँ ही लगाना है, छोटा सा टाइम बचाना है हमें, और वो कहाँ बचाना है वो बताता हूँ मैं आपको। भाई 1000 रुपए है, ठीक है, 10% को बोलते हैं 1/10 और लाभ है तो 11/10। कॉस्ट प्राइस गिवन था, आपको ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस गिवन था। अब आप कॉस्ट प्राइस से आप सेल प्राइस निकाल रहे हैं, आप सीधी गुणा कर दीजिए आराम से 11/10। तो 1 0 से 0 कट गया भाई, 100 की अगर मैं 11 में गुणा करूंगा तो 1100 रुपये आएगा। तो 1100, दिस इज ऑल्सो 1100 रुपये, तो 1100 सेम। तो आप इस तरीके से आपको करना है, हमेशा इस तरीके से नहीं करना, आप भी निकालो फिर जोड़ो। आप भी तो यहाँ पे आप करोगे तो भी चल जाएगा, बट क्वेश्चन जब कई बार कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो आपको इन तरीके से करना, इट विल बी इजी। अब जैसे मैं कहता हूँ 1000 रुपये का सीपी था, 10% की हानि पर बेच रहा है, हानि पर बेचना है तो बेचा कितने जाएगा। अभी मैंने 1000 का 10% निकाला तो दोबारा पहले की तरह 100 रुपये आ गया, 100 रुपये की हानि हुई, और इसी 1000 में से मैं 100 को लेस कर दूंगा तो इट विल बिकम 900 रुपये का बेचा जाएगा। अब मैं अपने तरीके से करूंगा तो भाई 10% को बोलते हैं 1/10, भाई हानि है तो 9/10, भाई वहां लाभ था तो 1/10 बन गया 11/10, यहाँ पे हानि है तो 1/10 बन जाएगा 9/10। गुणा कर देनी सिंपल, जैसे पहले की थी हमने 1000 इंटू में 9/10। बस ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस गिवन था और मैं सेल प्राइस निकाल रहा था, इसलिए मुझे सीधी गुणा करनी थी। तो 900 रुपये आ गया मेरा क्या, सेल प्राइस। तो बोथ आर सेम बन सके। अब सवाल को मैं थोड़ा सा और लेके जाता हूँ अलग, समझना है आपको ध्यान से, और वी होप आपको समझ में आया सवाल। ये उसी सवाल को मैं थोड़ा सा अपोजिट तरीके से करा रहा हूँ। एक वही सेम है, पहले प्रॉफिट करते हैं फिर लॉस करेंगे। एक मैंने वस्तु बेची है, वस्तु बेची मैंने 1100 रुपये में, ये वाला सवाल की बात कर रहा हूँ, पहले वाले सवाल की बात। 1100 रुपये में बेची है और 10% लाभ कमाया है मैंने, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। भाई 10% को बोलते हैं 1/10, ये जानते हैं हम लोग, और लाभ है तो 11/10। अब 1100 आपको गिवन है सेल प्राइस, ध्यान रखना है बेची है, बेचने का मतलब जिस पे हम वस्तु को बेचते हैं वो सेल प्राइस है, वही है विक्रय मूल्य। तो अब आपको जो गुणा करनी है वो करनी है उल्टी, ये बस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मैंने गुणा की थी वो सीधी गुणा की थी, देखिए 1/10 11/10, तो गुणा कर दी सीधी 11/10, बट मैं यहाँ पे गुणा करूंगा उल्टी 10/11। तो इस तरीके से निकल के आ गया 11 कम 11 0 0 1000 रुपये, यानी कि पहले क्या था 1000 रुपये, सीपी 1000 रुपये ही तो था, ये ध्यान देना है। अब सेम इस सवाल की तरफ आता हूं मैं, मान लीजिए वही सेम सवाल है, 900 रुपये की एक वस्तु बेची गई है, कितने में, 900 रुपये में, और 10% हानि पर। तो बताओ तो सीपी क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, हम जानते हैं 1/10 को बोलते हैं 9/10, जैसा कि हमने पहले देख लिया। भाई हानि इसलिए 9/10 कर लिया, 900 रुपये की वस्तु है, ठीक है जी। अब गुणा कैसे करेंगे, जैसे सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो तो गुणा करेंगे उल्टी। तो 9/10 में 1000 रुपये दोबारा निकल के गया, तो बोथ ऑल आर सेम। इसमें भी 1000 रुपये था, उसमें 1000 रुपये था। यहाँ सीखने वाली बात क्या है, आपको बस वो ध्यान देना है, जब सीपी दिया हो और एसपी निकालना हो तो सीधी गुणा करनी है, ठीक है। भाई लाभ होगा, अगर 1/10 है तो बन जाएगा 11/10, और अगर हानि है 1/10 है तो हो जाएगी 9/10, क्या फर्क पड़ता है। भाई सीपी दिया है और एसपी निकालना है तो गुणा करनी है सीधी, ये बात हमने सीख ली। और यदि सेल प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उल्टी गुणा करनी है। यानी कि अगर मान लीजिए 10% गिवन है, 10% का मतलब 1/10 लाभ वाले केस में ध्यान रखना है आपको,
ठीक है, ये लाभ है तो बन जाएगा 11/10, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन जब गुणा करेंगे वहां पर तो जो भी एसपी गिवन होगा एसपी के साथ गुणा करेंगे, कैसी, उल्टी वाली, ये ध्यान देना है आपको। और यही अगर हानि होती 1/10, अगर यही हानि होगी तो इट विल बी 9/10 और गुणा कैसी होगी, एसपी इंटू में 10/9। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये बात आप समझ जाते हैं सवाल आपके लिए बहुत ईजी आते हैं। तो चलता हूं मैं आज के सवालों की ओर। ये तो बेस था थोड़ा सा। और राजू है, राजू ने गाय 82 से 50 रुपए में खरीदकर 4% लाभ पर बेच दी। गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत इजी है, एक एक लाइनों में सवाल हो जाएंगे सारे। 8250 रुपए की गाय ली गई है, हम जानते हैं भाई 4% लाभ है, 4% को बोलते हैं 1/25। भाई जब 25% को बोलते हैं 1/4 तो 4% को बोलेंगे 1/25। और अगर हमें ये नहीं याद है तो भाई 4/100, 4 एकम 4, 4 दूनी 25, तो इस तरीके से 1/25। भाई लाभ है तो बन गया 26/25। अभी दिया क्या आपको, खरीद कर, खरीदने का मतलब दिस इज कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस गिवन है, चाहता है सेल प्राइस, सीधी गुणा कर दो भाई 26/25। 5 बचे 25, 5 एकम 5 बचे कितने 3, 5 6 30, 5 बचे 25 और 0। फिर 5 से गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, 5 15, 5 15 0। 26 की गुणा करनी है आपको 33 में, साथ में जोड़ लगा देना ये वाला। तो 3 छक्के 18 के 8 से लगेगी, 3 2 6 7, 8 7 8 7 15 और साथ में 0 आ जाएगा ये वाला। तो इट विल बिकम 8580 रुपए। इतने रुपए में वस्तु को बेचा गया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी सवाल को करते हैं थोड़ा सा अलग करके। अगर मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा होता, भाई सेल प्राइस तो हमें मिल ही गया, सेम वही सवाल है, सेल प्राइस गिवन है कितना 8580 रुपए, ध्यान देना है, ठीक है, और लाभ कमा रहा है 4%। सेम वही सवाल, उसका अपोजिट कर रहा हूं, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस में मालूम है 82 से 50 होगा, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो गया, उस क्वेश्चन के हिसाब से मैं नहीं मालूम है। तो अभी क्या है, सेल प्राइस 8580, ठीक है जी, 4% को बोलते हैं कितना 1/25 और लाभ है 26/25। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस सवाल को मैं छोड़ूंगा, आपको खुद करना है। तो अब गुणा कैसे करनी है आपको ये सोचना है। ये क्या गिवन है, ये गिवन क्या है आपको ये सोचना है, और ये गिवन है सेल प्राइस, आप निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस। तो गुणा कैसे करनी होगी, उल्टी, यानी कि 25 पहुंच गया यहाँ और 26 पहुंच गया यहाँ। 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 में 18, 0। अब 13 से आप इसको काट देंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39 के बच गए 3, 13 3 39 और फिर आपका 0। 25 की 33 में गुणा करनी है तो, और साथ में 0 लगा देना है। 3 बचे 15 की 5 से लगेगी, 3 दूनी 6 और 1 7 और फिर दोबारा 5 7 7 5 7 12 के 2 से लगे 82 और 5, तो ये 0 बचा है यहाँ पर अभी, तो 8250 आ गया, सेम इट वाज। तो समझ रहे हैं सवाल को। इस एक सवाल को मैंने 2 तरीके से करा दिया कि पेपर में किस किस तरीके से आता है। तो आगे वाले सवाल में अगर एक होगा तो मैं एक ही कराऊंगा। आई थिंक आप इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से इसको पहले ले जाइएगा वीडियो को और दोबारा से देखिएगा, पॉज करके एक एक पॉइंट को समझिएगा और पेन से लिख के करिएगा। तो आई थिंक आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया हुआ तो चलते हैं सवाल की ओर। राहुल ने एक कुर्सी 490 रुपए में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी। हानि वाला सवाल है, सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी करने की। भाई 490 रुपए की खरीदी कॉस्ट प्राइस की है, 5% को बोलते हैं 1/20 और हानि है तो 19/20। भाई गुणा करूं सीधी उल्टी, भाई कॉस्ट प्राइस गिवन है, सीधी सिंपल सी बात है, सीधी गुणा कर दो 19/20। एक जो से एक जो कट गया, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब आपको इस चीज में गुणा करनी है, 19 पंचे 95 के 5 हाथ से लग गए 9, 19 चौके 76, 76 4 80, 5 85, 85 के 5 हाथ से लग गए 8, 19 दूनी 38, 38 और 8 होते हैं आपके 46। तो कुछ ऐसा, इसमें कुछ गलती ना हुई है तो 19 पंचे 95, 95 के 5 हाथ से लगे 9, काटा ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, पॉइंट क्यों आ रहा है यहाँ पर, एक जो से जो करके ठीक है। तो 19 पंचे 95 के 5 हाथ से लगे 9, 19 चौके 76, 76 और 4 80, 5 85, 85 के 5 हाथ से लगे 8, 19 दूनी 38, 38 8 46, ठीक है जी।
और इस तरीके से सवाल को आप कर पाएंगे। 465 रुपए में वस्तु को बेचा गया है। 490 रुपए में खरीदा, 5% की हानि के बाद अगर बेच रहे हैं तो 465 रुपए 50 पैसे की वस्तु बेची जा रही है। तो सेम 465 से फिर आप 490 में निकाल पाएंगे। बट क्वेश्चन अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस निकालोगे तो सीधी गुणा, और सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो उल्टी गुणा। अगला सवाल, संध्या को एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचेगी उससे 15% का लाभ हो। पहले मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, और दो क्वेश्चन बन जाते हैं उस तरीके से, इस सवाल में दो सवाल जुड़ जाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीधा एक बार में कैसे आएगा। तो सबसे पहले आपको दे रहा है 1440 रुपए, ये क्या है आपका सेल प्राइस, इसको बेचने पे 10% की हानि होती है। 10% को बोलते हैं 1/10 और हानि है तो 9/10। जब सेल प्राइस गिवन है तो मैं गुणा कैसे करने वाला हूँ, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उल्टी गुणा करने वाला हूँ। तो 10/9, 9 एकम 9, 9 6 54, 0, 1600 रुपए की वस्तु खरीदी गई होगी। भाई 1440 रुपए में बेची गई है, कब 10% हानि पर, तो मैं वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल पाऊंगा। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 1600 रुपए। अब क्वेश्चन यहां से दोबारा तैयार होता है, भाई वो इसे कितने में बेचे कि 15% का लाभ। भाई खरीदा कितने का था, निकाल चुके हैं 1600 रुपए में। अब 15% का फायदा कितने बेचे, भाई 15% को बोलते हैं 3/20। कैसे भैया, भाई 15/100, 5 15, 5 दूनी 10, 3/20, और लाभ है तो 23/20। भाई नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, और नीचे वैसे के वैसे ही। भाई जब 1/10 था तो 11/10 कैसे बन गया, इसको दोनों को जोड़ के ऊपर लिखा, नीचे वही का वही, तो वही 3/20, 3 और 20 को जोड़ा 23/20 हो गया। अब 16/20 को मैं 23/20 से गुना करूंगा तो मेरे निकल के आ जाएगा सेल प्राइस नया वाला। अब ये सीपी नहीं निकल रहा, ध्यान रखना, सीपी तो मैंने निकाल दिया था यहां से ही, अब मैं निकाल रहा हूं क्या एसपी, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 8 16, 0 के 0, 23 8 होते हैं 184। आपको टेबल तो अच्छे खासे आने चाहिए, कम से कम 23 तक का तो टेबल आपको आने चाहिए, ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। भाई 20 तक के टेबल तो 10 पास बच्चे को भी आते हैं, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा आपको। तो 23 8 184, 1840 रुपए में वो वस्तु बेचनी होगी। अब आपको करना किस तरीके से वो बताता हूँ। अभी तो आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया था उस तरीके से हो गया। अब सवाल ये है कि 1400, मैं दोबारा उसी सवाल को कर रहा हूँ शॉर्ट तरीके से, आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करना है, लेकिन हाँ समझ में आपको आए इसलिए एक बार तो करना ही है। संध्या को एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, वैसे कितने रुपए में बेचेगी 15% का लाभ हो। भाई 1440 है, ध्यान रखना पहले जो भी है वो आएगा नीचे, पहले जो भी हो रहा है वास्तव में एग्जैक्टली जो हो रहा है 10% की हानि हो रही है तो आएगी नीचे। 10% की हानि 100 में से 10 गए 90। अच्छा अब वो चाहता क्या है, वो 15% का लाभ चाहता है, तो 100 में 15 जोड़ दो 115। भाई हानि होगी तो 100 में से घटेगी, लाभ होगा तो 100 में जुड़ जाएगा, जो पहले होगा वो नीचे और जो बाद में चाहता है वो ऊपर। काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 कम 9, 9 6 54। अब 16 से इसमें गुणा करनी है आपको, 16 5 80 के 0 हाथ से लगे 8, 16 कम 16 16 8 24, 24 के 4 हाथ से लगे 2, 16 कम 16 16 और 2 18, तो 1840 रुपए निकल के आ गया। तो बहुत सेम, लेकिन आपको करना है इस तरीके से पेपर में, जो पहले हो वो नीचे, जो बाद में चाहता है उसको ऊपर। हानि है तो घटा दीजिए, लाभ है तो जोड़ दीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, हरप्रीत ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4 6 7 9 5 8 यानी कि आपका 4,67,958 रुपए का बेचा प्रत्येक को। एक पर उसे 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि हुई। पूरी लेन देन में उसे कुल कितने % लाभ अथवा हानि हुई। इस सवाल को समझना है आपको। अगर आप एक एक करके दोनों के साथ निकालते हैं इसको यूज करते हुए तो भी उत्तर से निकलेगा, बट दैट विल बी वेरी लेंथी, वेरी टिपिकल। तो पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिसाब से आपको सोचना है, भाई सिंपल सी बात है, प्रत्येक को बेचा है सेम प्राइस पे। भाई एक पे हो रहा है 12% का लाभ, एक पे हो रहा है 12% का लाभ और एक पे हो रही है 12% की हानि, तो उसको हानि हुई है लाभ हुई। एक सवाल मैंने आपको कराया था कुछ टाइम पहले, इट वाज इन परसेंटेज चैप्टर, और उसको मैंने एक नाम दिया था सदाबहार जुगाड़ या सदाबहार ट्रिक। वही ट्रिक आपको यहाँ यूज करनी है। इसकी पहचान ये थी कि आपको 2% गिवन होगी और उत्तर परसेंटेज में चाहता है। भाई एक पर उसे 12% का लाभ हुआ, 1% गिवन है, और तथा दूसरे पर उसको 12% की हानि हुई, दूसरी % गिवन है, और बाद में उसको क्या हानि नफा हुआ वो भी आपसे जो उत्तर चाहता है वो चाहता है परसेंटेज में। पहचान क्वेश्चन की 2% देता है और दोनों
और उत्तर भी परसेंटेज में चाहता है। बट आपको ध्यान देना है इस सवाल को और से जोड़ते हुए कि ये बेचने वाला क्वेश्चन है, तभी ऐसा हो पाएगा प्रॉफिट लॉस में। खरीदेगा सेम परसेंटेज हो तो ना लाभ ना हानि पे आप जांचते हैं, लेकिन जब अमाउंट देगा तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। फिलहाल बेचने से इसको जोड़ेंगे, आप प्रत्येक को सेम में बेच रहा है और लाभ इतना इतनी हानि, तो कैसे करना है आपको सवाल जुगाड़ था। पहली परसेंटेज लाभ है तो प्लस का 12, दूसरे पे हानि है माइनस का 12, प्लस माइनस माइनस और दोनों की आपस में गुणा कर देनी है बटे में 100, तो ये तो बन जाएगा आपका 0। 12 की 12 गुणा करूंगा 144 आएगा, और साथ में क्या है 0 है 100 है, ये माइनस का है तो 1.44 माइनस की जगह आप बोल देंगे इतने परसेंट की इसको होगी हानि। तो चलते हैं इस सवाल की ओर। अगला सवाल, अच्छे सवालों में ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको इस सवाल को। यदि 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेल प्राइस के बराबर हो, यानी कि जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस, और जो 9 वस्तुओं का सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ क्या लाभ प्रतिशत है या फिर क्या हानि प्रतिशत है। अच्छा, इस सवाल को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा। एक जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 3A बराबर है 5B के। इसका मतलब ये होता है A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 3, ये आपको ध्यान देना है। A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 3। अब मैं आता हूँ सवाल के ऊपर। कहता है 12 वस्तुओं का CP बराबर है 9 वस्तुओं के SP के, तो CP की वैल्यू होगी 9 और SP की वैल्यू होगी 12, और इतना ही निकलते आपका सारा सवाल हो गया। ये CP इक्वल टू 9 और SP इक्वल टू 12, तो प्रॉफिट तो अपने आप निकल के आ गया 3। भाई 12 में से जब 9 घटाएंगे तो 3 निकल के आएगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है कि कुछ भी पूछे, प्रॉफिट पूछे या लॉस पूछे, नीचे तो CP आना ही आना है। तो प्रॉफिट था 3 और कॉस्ट प्राइस था कितना 9, इससे काट देंगे हम। भाई अगर फॉर्मूला पूछे तो यहाँ पे 100 लगाना कंपलसरी है, लेकिन हमने भिन्नों को याद कर लिया है। इसका वजह से हमें याद है 1/2 को बोलते हैं 50%, 1/3 को बोलते हैं 33.3%, 1/4 को बोलते हैं 25%। ये हमने याद कर लिया है, इसलिए आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पेपर में कुछ ऐसा नहीं करेंगे P बटे में CP इंटू में 100, इसका फॉर्मूला यही होता है। बट अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 1/3 कम 3 3 9, तो 1/3 मुझे याद है 33 से 1/3%। अगर मुझे ये याद नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं कुछ ऐसा करता 1/3 इंटू में 100 प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, 3 3 9 3 3 9 1 बच गए 3 कम 3। तो इस तरीके से निकालने से अच्छा है कि आप उसको एक बार में याद कर लें भिन्न को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सेम उसकी जैसे 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। भाई 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के सेल प्राइस के। CP हो गया 12, SP हो गया 10, CP हो गया 12 और SP हो गया 10। तो जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ लाभ हो, यहाँ हानि भी होती है, आपको ध्यान देना है। हानि भी होती है और लाभ भी होता है। भाई 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का, अब मैं कुछ लिखने में दिक्कत करिए, कभी आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। आपको यही ध्यान देना है कि जो वो दे रहा है वही आपको लेके चलना है। भाई 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस बराबर है 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के। हाँ जी, तो 10 वस्तुओं का सेल प्राइस है 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के, तो SP की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 12 और CP की वैल्यू निकल के आती है 10। तो CP हो गया 10 और SP हो गया 12, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया 12 माइनस 10 यानी कि 2। और प्रॉफिट परसेंटेज की बात करो तो प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है 10, 2 कम 2 2 पंचे 10, 1/5 को बोलते हैं हम, 1/5 को बोलते हैं 20%। तो इस तरीके से सॉल्व को कर पाएंगे आप। बस यहाँ पे जो मैंने देखा है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज होगी तो भी आपको P/C करना है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस होगा तो भी आपको करना है लॉस बटे में CP। ये ध्यान रखना है आपको। परसेंटेज में हम अगर बढ़ रहे होते हैं तो नीचे लेते हैं कम वाला, और कम की तरफ चलते हैं तो लेते हैं ज़्यादा वाला नीचे। अगला सवाल बहुत बेहतरीन सवालों में रट्टा मारना है आपको, एक बार में समझना है, 3 बार आपको वो चीज़ बोलनी है ताकि हमेशा के लिए याद रहे। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ। हरीश द्वारा 33 केले बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो
हरीश ने 33 के लिए यानी कि हरीश जो 33 के लिए बेचता है, बेचने पर उसको 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये सवाल आपने अभी सुन लिया 2 बार। आपको ध्यान देना है, जो इसमें रटना है कि जब भी लाभ हो घटाओ। और मैं एक चीज और बताता हूँ इसके साथ, जो अभी सवाल में नहीं है, हानि हो जोड़ो। बस इतना काम करना है आपको। भाई लाभ तो हो रहा है 11 का, 11 तो आएगा। नीचे सीपी करने के लिए आपको दोनों को जोड़ना होगा। 33 और 11 कितने होते हैं? ये होते हैं आपके लाभ तो घटाना है, आपको ध्यान है, लाभ है तो घटाना है। तो 33 में से आपको 11 को घटाना होगा, तो इट विल बिकम 22। ये 22 कहाँ से आए हैं? ये 22 आए हैं 33 में से जब 11 जाएंगे तो 22। और घटाया क्यों है? घटाया है क्योंकि लाभ हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। घटाया है, लाभ दिया है, इसीलिए आपको रट्टा मारना है ताकि लंबे मेथड को यूज ना करना पड़े। लाभ हो तो घटाना है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 1/2 को बोलते हैं हम 50%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ध्यान रखना है, लाभ हो तो घटाओ और हानि है तो जोड़ो। अगले सवाल में 56 के लिए बेचने पर अभिषेक को 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सेम सवाल है, बट इस बार क्या है? इस बार हानि है, और मैंने आपको बताया कि हानि है तो जोड़ो। भाई 8 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस परसेंटेज आप निकाल रहे हो, तो ऊपर तो लॉस आना है ना। लॉस कितने हैं? 8 किलो का है। बटे में नीचे जोड़ दो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। 56 8 कितने होते हैं? 64। तो एक मिनट, 56 और 8 होते हैं 64। ये ध्यान रखना है आपको। तो जब 64 को इससे भाग करोगे तो आंसर विल बिकम इजली 1/64 को 8 कम 8 1 हो जाएगा, 8 8 64, 1/8। और 1/8 को हम बोलते हैं 12.5%। ये आपको रखना है, टेबल में गिवन है। जिसको नहीं गिवन, जिसको याद नहीं है, 1/8 इंटू में 100, इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 25। और 25 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो 12.5 आएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, पूजा ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल अक्सर देखा जाता है मार्केट में खास तौर से। भाई दुकानदार है, 5 रुपए के 6 केले खरीदता है और 3 रुपए के 4 बेच देता है। बताओ जी, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, और कितना परसेंट हो रहा है? तो इस ट्रिक को मैंने इस ट्रिक का एक नाम है, इसे कहते हैं हम लेफ्ट हैंड जुगाड़। लेफ्ट हैंड जुगाड़ मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप इसको इसी तरीके से पढ़ें और इसी तरीके से समझें, और कभी कंफ्यूजन हो तो भी ये वर्ड आपको हेल्प करेगा। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो आप समझ रहे हैं सवाल को? पहले सवाल को दोबारा पढ़ दूं। एक दुकानदार है पूजा, उसने क्या करा? 5 रुपए के 6 की दर से केले को खरीदती है और 3 रुपए के 4 की दर से बेच देती है। तो 5 रुपए के 6 तो उसने खरीद लिए, ठीक है, और 3 रुपए के 4 बेच दिए। ये ट्रिकी सवाल है, ध्यान रखना है आपको। ट्रिक एक बार में याद हो जाए, हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आपको शुरुआत करें लेफ्ट से, इसलिए इसका नाम लेफ्ट हुआ। लेफ्ट ये रहा, 3 छक्के 18, तो ये हो गया आपका 18, और 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 4 20, और बटे में आपको वही रखना है जो कि यहां पर आ रहा है, राइट साइड वाला 20। तो अब निकल के आपके माइनस के 2/20 काट दिया, 2 कम 2, 2 दाम 20, तो 1/10 को हम बोलते हैं 10%। माइनस है इसीलिए माइनस ना लगाने की जगह हम बोल देंगे ये क्या हो रही है? हानि। तो आपको ध्यान देना है, कई बार लाभ हानि कुछ भी इस तरीके से बोल सकता है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 5 रुपए के 6 लिए हैं उसने और 3 रुपए के 4 बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करा आपने 5 लिखा और 6 लिखा, उसके नीचे 3 और 4 लिखा, फिर लेफ्ट हैंड जुगाड़ के हिसाब से आपने उनकी गुणा करनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले 3 की गुणा मैं 6 में करता हूँ, 3 छक्के 18, बिल्कुल लेफ्ट से शुरुआत करनी है आपको और नीचे से करनी है। तो इट वाज 3 छक्के 18, 18 आ गया, फिर 4 पंचे 20, ये 20 आ गया, बटे में 20, और फिर 2/20 हुआ, 2/20 से काटा 1/10, तो 10% की हानि हुई। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल,
सेम उसी टाइप का सवाल है। 2 रुपए के 5 केले खरीदता है। जल्दी से कर लेते हैं सवाल को, हम फटाफट हो जाना चाहिए भाई। 2 रुपए के 5 लिए और 3 रुपए के 4 बेच दिए भाई। 3 पंचे 15, 4 तिये 12 भाई। 3 पंचे 15 शुरुआत करनी है आपको लेफ्ट से, और 4 दूनी 8 बटे में वही आएगा जो यहाँ पर आया है 8, यानी कि 7/8। 7/8 में याद है 7/8 को बोलते हैं 87.5% फ्रॉम टेबल। जिसको याद नहीं हो 7/8 इंटू में 100 भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर, बट ये मुझे यहीं छोड़ना होगा ताकि पार्ट 2 इसके आगे लेके आ सकूँ मैं। तो पार्ट 2 में मैं आगे के सवालों को कवर करूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको पार्ट 2 के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल हैं, इनको करने के बाद आप ऑलमोस्ट सभी सवालों को कर पाएंगे। और आप हमें सब्सक्राइब करते हैं YouTube पे, स्पेशली यू हैव टू टाइप इन URL इन द स्टार्टिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, youtube.com/friendseducation। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी आप फॉलो करते हैं। और एक और सबसे काम की बात, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छी ट्रिक आपको भी आती हैं जो आप शेयर करना चाहें, या फिर कुछ ट्रिक आपको हार्ड लगती हो मेरी और आपके पास उससे भी अच्छी ट्रिक हो, तो यू में प्लीज़ ईमेल मी। इस एड्रेस पे आप मुझे मेल करते हैं, आपका friendseducation@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में।